हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट बना सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कोड एंड इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स टू सेटअप। बट हमारा ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट काम कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक हमारी डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट है जिसके लिए हमने एक AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट बनाया है। लेट्स सी ये अच्छे से काम करता है नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इसे चेक करता हूँ। आई विल से हेलो। तो जैसे मैं हेलो बोलता हूँ तो बॉट मुझे बोलता है हेलो, वेलकम टू सनफील्ड डेंटल क्लिनिक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? आर यू लुकिंग फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग वन? सो ओके, आई वॉन्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। आई वॉन्ट बुक एन अपॉइंटमेंट। Great, I can help you with that. Could you please provide me with your full name and the date and time you would like to schedule your appointment? Okay, my name is ABHAY Abhay and date is 17th December 3 p.m. Your appointment has been confirmed for December 17 3 p.m. If you have any other question or need further assistance, feel free to ask. तो यहाँ से हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो गई है। अब हम सिस्टम के अंदर देखते हैं कि क्या सच में हमारी अपॉइंटमेंट बुक हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं सिस्टम के अंदर आता हूँ, मैं इनबॉक्स के अंदर जाता हूँ एंड हियर यू कैन से आवर अपॉइंटमेंट गेट बुक्ड 17 दिसंबर 3 p.m. और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिख रही होगी। मेरा नाम दिख रहा है, अपॉइंटमेंट दिख रही है और जो भी एड्रेस है अपॉइंटमेंट का वो दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे गूगल कैलेंडर के अंदर भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है 3 p.m. 17 दिसंबर। सो नाउ आई वांट टू कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट। सो लेट्स सी क्या हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकती है। तो आई विल से आई वांट टू कैंसिल माई अपॉइंटमेंट। I want to cancel my appointment. I can help you with that. Please confirm your full name to proceed with the cancellation of your appointment. Okay, my full name is Abhay. Let's see. Your appointment has been cancelled. Thank you for contacting us today. Let's see हमारी appointment cancel हुई या नहीं हुई. Just refresh this page and let's see हमारी appointment cancel हुई या नहीं हुई. Oh, let's see. यहाँ पे अब कोई appointment नहीं दिख रही है, हमारी appointment cancel हो गई है। सो नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज़ कि भाई ये AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट बनाना ज़रूरी क्यों है और ये डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए इसका क्या यूज़ है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ 24/7 अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इंसान को रखते हो काम के ऊपर कि वो अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करेगा, वो कॉल पिक करेगा, फिर वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा, उसके बाद फिर वो कैलेंडर में अपनी अपॉइंटमेंट्स लिखेगा, ठीक है, उसकी डायरी में लिखेगा, जो भी है उसका पूरा सिस्टम अपॉइंटमेंट बुकिंग का अभी कैसे चलता है? मैन्युअली चलता है। तो एक इंसान कितना काम कर सकता है? सुबह वो अपना कुछ टाइम पे आएगा, 9 बजे आएगा, शाम को 6 बजे तक काम करेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कोई बंदा है, उसको 7 बजे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ठीक है, वो कॉल करता है और कोई कॉल ही नहीं उठाता है हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक के अंदर। ठीक है, कोई बंदा है जो सुबह 8 बजे उसको अपॉइंटमेंट बुक करनी है लेकिन कोई कॉल ही नहीं उठाता है। तो ऐसे कितने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि मिस हो जाते हैं। वाई? बिकॉज 24/7 अवेलेबिलिटी नहीं है सर्विस की। लेकिन विथ AI यू कैन प्रोवाइड 24/7 अवेलेबिलिटी। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको किसी को भी अगर ये सारा काम मैन्युअली करवाना है किसी ह्यूमन के थ्रू, तो आपको उसको पर मंथ पे करना पड़ेगा। और ये सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए एटलीस्ट आपको 30,000 35,000 की सैलरी देनी पड़ेगी। बट विथ AI यू कैन डू इट फॉर अ वेरी चीप प्राइस। ठीक है, आपको बस एक टाइम ये पूरा सिस्टम सेटअप करना है, दैट इज़ 1 टाइम फी, और 24/7 आपका सिस्टम काम करेगा। यू डोंट नीड एनी ह्यूमन। एंड द थर्ड पॉइंट, हायर एक्यूरेसी। ठीक है, ह्यूमन से गलती हो सकती है लेकिन AI से गलती नहीं होगी, याद रखना। जैसे कि अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक की, माइट भी जब वो रजिस्टर में रजिस्टर कर रहा है तो वो उसका नाम अलग लिख रहा है, मेरे अभय की जगह कभय नाम लिख दिया। जस्ट इमेजिन कीजिए। ठीक है, क्या? क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम गलती करते हैं। ठीक है, मैंने 3 बजे अपॉइंटमेंट बुक की थी लेकिन उसने 4 बजे लिख दी। ठीक है, माइट भी उसने कैलेंडर के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल ही नहीं की, डॉक्टर को पता ही नहीं है मेरी कितने बजे कौन सी अपॉइंटमेंट है। तो ये जो सारी गलतियां है, ये जो सारे एरर है, ये AI से नहीं होंगे, ये ह्यूमन से हो सकते हैं। सो दीज आर द 3 रीजन्स वाई AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट आपको आने वाले 3 से 4 सालों में जो भी कंसल्टिंग सर्विस बिजनेसेस है, उन सभी सर्विस बिजनेसेस, कंसल्टिंग सर्विस बिजनेसेस के अंदर आपको ये टूल दिखेगा। दैट्स वाई इफ़ यू नो हाउ टू बिल्ड दिस टूल यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ बिजनेस out of it. So without further delay, let's understand how we can build an AI appointment booking bot without writing a single piece of code in just 5 minutes. So
लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट है गाइज, उसको बनाने के लिए जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है chatbotbuilder.ai। और जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बेस्ट AI चैटबॉट बिल्डर। और ऑनेस्टली गाइज मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ AI चैटबॉट बिल्डर्स यूज़ किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो सारी फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल है और ये 15 डेज़ का फ्री ट्रायल भी देते हैं। सो आई लव दैट। So first of all, let's click on sign up and give the name to our chatbot. But before giving the name to the chatbot, हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वेबसाइट है जिसके लिए हम ये चैटबॉट बना रहे हैं। तो हम जिस वेबसाइट के लिए चैटबॉट बना रहे हैं उसका नाम है सनफील्ड डेंटल क्लिनिक। ठीक है, ये एक क्लिनिक की वेबसाइट जिसके लिए हम एक चैटबॉट डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स गिव द नेम टू अवर वेबसाइट। तो हम नेम देते हैं सनफील्ड डेंटल क्लिनिक एंड हिट कंटिन्यू, सनफील्ड डेंटल क्लिनिक। फिर यहाँ पे आपको ये पूरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स है, एनालिटिक्स, इनबॉक्स, फ्लोज, कॉन्टैक्ट्स, ब्रॉडकास्ट, मार्केटिंग, मैनेज वेब चैट, मैनेज एजेंट्स, मैनेज असिस्टेंट, फंक्शंस, बिल्ड नॉलेज बेस एंड सेटिंग्स। तो इन सभी चीज़ों के अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ है। जिस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, जिस तरीके से हम अपना AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट बनाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको ये एक एक करके सारे जो फंक्शनैलिटीज़ है वो समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें हमारा जो AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट है उसके लिए नॉलेज बेस बनाना है। तो सबसे पहले हम नॉलेज बेस के अंदर जाएंगे, लेकिन नॉलेज बेस बनाने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली नॉलेज बेस होता क्या है। व्हाट इज नॉलेज बेस? सो नॉलेज बेस बेसिकली हमारा जो चैटबॉट है उसका ब्रेन होता है, उसका दिमाग होता है। इसका मतलब ये है कि नॉलेज बेस के अंदर हम वो सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं जो कि हमारे चैटबॉट के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कल अगर मुझे मेरा जो हॉस्पिटल है, मेरा जो क्लिनिक है उसका एड्रेस देखना है, तो मेरा जो AI है वो क्या करेगा, वो स्क्रैच से कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढेगा, वो जस्ट सिंपली मेरे नॉलेज बेस के अंदर जाकेगा, देखेगा कि मेरा एड्रेस है या नहीं है वहाँ पे, और जो भी एड्रेस वहाँ पे लिखा होगा वही एड्रेस वो हमारे यूजर को शो करेगा। ठीक है, तो नॉलेज बेस जो होता है वो एक्चुअली हमारे चैटबॉट का दिमाग होता है। लेकिन एक अच्छा नॉलेज बेस बनाने के लिए हमें एक और टर्म को समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम अपने नॉलेज बेस के अंदर लिखते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस को हम जिस तरीके से क्राफ्ट करते हैं उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा कोई AI है, ठीक है, मेरा नॉलेज बेस है, उसका एक टोन ऑफ वॉइस होगा। जैसे कि मैं बोलूँगा यू शुड एक्ट पोलाइट विद अ कस्टमर और यू शुड एक्ट रूड विद अ कस्टमर। तो जब भी कोई यूज़र, कोई भी कस्टमर कोई भी चीज़ हमारे चैटबॉट को पूछेगा तो वो किस टोन में जवाब देगा वो डिसाइड करेगा हमने किस टाइप की प्रॉम्प्ट उसे दी है। दूसरी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन हम चैटबॉट के अंदर लिखते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू लिखी जाती है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू योर AI चैटबॉट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग नॉलेज बेस फॉर आवर चैटबॉट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना बिजनेस नेम देंगे। तो बिजनेस नेम क्या है? सनफील्ड डेंटल क्लिनिक। फिर बिजनेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो बिजनेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका एड्रेस डालेंगे। सो लेट्स, हमारा एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ बिजनेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमें पूछ रहा है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब ये है कि हमारा बॉट जो है वो किस तरीके से कस्टमर को रिप्लाई करेगा, क्या वो रूडली रिप्लाई करेगा, क्या वो पोलाइटली रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोलाइट। सो लेट्स चूज अ पोलाइट। और फिर यहाँ पे दिया है टारगेट लाइन काउंट फॉर रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आउटपुट होगा वो कितने लाइंस का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने कोई भी सवाल बॉट को पूछा, हमारे चैटबॉट से पूछा, तो वो मुझे कितने लाइन तक का आंसर दे सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, ये हम चैटबॉट को अथॉरिटी देंगे कि वो डिसाइड करेगा कि कितना आंसर होना चाहिए, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, OpenAI के टोकन्स यूज कर रहे हैं एंड देयर इज अ लिमिट फॉर दैट, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर यहाँ पे एंटर अ डोमेन नेम। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है उसका डोमेन नेम यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो लेट्स कॉपी दिस डोमेन नेम ऑफ अवर वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो इनटू होम एंड देन कॉपी द डोमेन नेम ऑफ अवर वेबसाइट एंड पेस्ट द डोमेन एंड देन क्लिक ऑन गेट लिंक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स है जो हमारे लिए जनरेट की है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इसमें से लिंक सिलेक्ट करेंगे। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी लिंक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इससे हमारा जो AI है वो सारा का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जिससे हमें हेल्प होगी हमारा नॉलेज बेस डिजाइन करने के लिए। तो मैंने इतनी जो लिंक्स थी 4 5 6 इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड देन आई क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट कंटेंट। तो हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है और हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ अभी इस तरीके से दिख रही है। अभी हम क्या
क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को इन्हांस करेंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन इन्हांस प्रॉम्प्ट। इसमें से सारे जो प्रॉम्प्ट है इसको हमें इन्हांस करना है, तो मैं सभी प्रॉम्प्ट्स को इन्हांस कर लेता हूँ। तो लेट्स क्लिक ऑन इन्हांस प्रॉम्प्टिंग एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब मैंने मेरी सारी प्रॉम्प्ट जो है वो इन्हांस कर ली है एंड नाउ दिस इज हाउ माय फाइनल प्रॉम्प्ट लुक लाइक। मैं जो फाइनल प्रॉम्प्ट है उसको भी एक बार इन्हांस कर लेता हूँ। सो लेट्स क्लिक ऑन इन्हांस फाइनल प्रॉम्प्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब हमारी फाइनल प्रॉम्प्ट भी इन्हांस हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जो फाइनल प्रॉम्प्ट है वो हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो लेट्स क्लिक ऑन कॉपी फाइनल प्रॉम्प्ट एंड देन ओके। और फिर यहाँ पे चैटबॉट प्लेग्राउंड जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे ये जो सारी प्रॉम्प्ट है उसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और हम क्या करेंगे, अभी इस प्रॉम्प्ट को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0.7 है, मैक्स टोकन्स जो हम यूज कर सकते हैं वो 150 है। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और हम यहाँ पे प्लेग्राउंड के अंदर जाके लिखेंगे कि हाय। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि क्या मुझे मेरी जो प्रॉम्प्ट है वो काम कर रही है या नहीं। तो जैसे मैंने हाय लिखा मुझे रिप्लाई आता है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो लेट्स आस्क हु आर यू एंड देन सेंड। तो फिर मुझे जवाब आता है आई एम द असिस्टेंट फॉर सनफील्ड डेंटल क्लिनिक हियर टू प्रोवाइड यू विद इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेंटल सर्विसेज लोकेशन एंड एनी क्वेश्चन यू मे हैव, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो काम कर रही है, हमारा नॉलेज बेस जो है वो काम कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, और हमारी ये जो फाइनल प्रॉम्प्ट है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमने जैसे ये पूरी फाइनल प्रॉम्प्ट कॉपी कर ली, उसके बाद फिर हमें जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है इंटीग्रेशंस में और इंटीग्रेशन में आपको ये ओपन एआई का ऑप्शन दिख रहा होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन ओपन एआई एंड इन ओपन एआई आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट। सो क्लिक ऑन एडिट और एडिट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो भी इनिशियली लिखा हुआ है यू आर चैटबॉट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, इसे हमें डिलीट कर देना है और यहाँ पे हमको हमारी जो फाइनल प्रॉम्प्ट है उसे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी कुछ फाइनल प्रॉम्प्ट है जो अभी हमने पूरी क्रिएट की है। तो ये एक्चुअली बेसिकली हमारा नॉलेज बेस है, ठीक है, ये जो भी हमारा एआई अपॉइंटमेंट बॉट है गाइज उसका ये नॉलेज बेस है जो हमने डिजाइन किया है। अब इस नॉलेज बेस के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्टिंग करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे। एक प्रॉम्प्ट हम ऐड करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए और एक प्रॉम्प्ट हम ऐड करेंगे अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड अ प्रॉम्प्ट टू बुक एन अपॉइंटमेंट। सो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, यू आर टास्क विद हेल्पिंग यूजर्स बुक अपॉइंटमेंट, यू मस्ट रिक्वेस्ट देयर फुल नेम एंड द डेट एंड टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। और नीचे हम एक और प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे टू कैंसिल एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ ऐसी होगी, यू आर ऑल्सो टास्क विद असिस्टिंग यूजर्स हु विश टू cancel their appointments. You are tasked with assisting users who wish to cancel their appointments. तो हमने यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट ऐड की है। एक प्रॉम्प्ट हमने ऐड की है एआई अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए और एक प्रॉम्प्ट हमने ऐड की है एआई अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए। सो फर्स्ट प्रॉम्प्ट हमारी ये है, You are tasked with helping users book appointments. You must request their full name and date and time of their appointment request. और दूसरी अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए, You are tasked with assisting users who wish to cancel their appointment. ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हमको कंटिन्यू के ऊपर सेव कर देना है। तो अब हमारा नॉलेज बेस रेडी हो गया है फॉर आवर एआई अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मार्केटिंग टूल्स के अंदर और मार्केटिंग टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक टूल आपको दिख रहा होगा अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। तो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपना एक नया कैलेंडर डिज़ाइन करेंगे और हम अपने कैलेंडर को नाम देते हैं डॉक्टर्स कैलेंडर एंड हिट कंटिन्यू। तो अब हम पूरा हमारा कैलेंडर डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा जो नाम है वो डॉक्टर्स कैलेंडर है। हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे प्लीज़ चूज़ द टाइम दैट बेस्ट फिट्स योर शेड्यूल। ठीक है, तो हम यूज़र को बोल रहे हैं प्लीज़ चूज़ द टाइम दैट बेस्ट फिट्स फॉर योर शेड्यूल। और फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया है व्हेन कैन पीपल बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लोग बुक कब कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि कौन सा टाइम है जिसके बीच में लोग अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स दी है, लेकिन हम इन टाइमिंग्स को चेंज करेंगे। यहाँ हम संडे को ऑफ रखेंगे, सैटरडे को ऑफ रखेंगे और मंडे टू फ्राइडे हम 9 to 6 रखेंगे फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग। इसका मतलब कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है तो वो सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक ही बुक कर सकता है, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी। अगर वो बोलेगा भी एआई को कि मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करनी है 7 PM या मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करनी है 8 PM, तो एआई उसे रिप्लाई देगा सॉरी सर बट वी ओनली टेक अपॉइंटमेंट्स बिटवीन 9 AM to 6 PM। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट के ऊपर जाएंगे और एडिट के ऊपर हम हमारा टाइम चूज़ करेंगे। सो जो स्टार्टिंग टाइम है उसे हम चूज़ करते हैं 9 AM। सो
स्टार्टिंग टाइम इज़ 9 AM और जो हमारा एंड टाइम है उसे हम चूज़ करते हैं 6 PM। 6 PM का मतलब होता है 18 एंड देन हिट सेव। और यही टाइम हम हर दिन रखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो यहाँ पे हर जगह पे जाके एडिट में आपको ये टाइम जो है उसे एडिट करना पड़ेगा। सो मैंने सारे जो टाइम्स है उसे एडिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6, 9 to 6 एंड देन संडे एंड सैटरडे ऑफ। तो यहाँ पे टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो एशिया कोलकाता है, तो मैं इसे एशिया कोलकाता रहने देता हूँ। और फिर नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वेयर विल द अपॉइंटमेंट हैपन। अब ये जो अपॉइंटमेंट है ये कहाँ पे होगी, ठीक है। लोकेशंस क्या है, फ़ोन कॉल पे होगी, इन पर्सन होगी या ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो इन पर्सन होगी, सो लेट्स सिलेक्ट इन पर्सन। और फिर यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स। तो डिटेल्स के अंदर आपको मीटिंग का एड्रेस डालना है कि आपकी जो मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और हमारा जो क्लिनिक है उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो लेट्स कॉपी पेस्ट द एड्रेस ऑफ अवर डेंटल क्लिनिक, पेस्ट। फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सिस्टम है उसने हमको ऑलरेडी 3 रिमाइंडर्स बना के दिए हैं। एक जो रिमाइंडर है वो 10 मिनट पहले जाएगा, एक घंटे पहले जाएगा और एक दिन पहले जाएगा। मतलब कोई भी इंसान जब अपॉइंटमेंट बुक करता है तो ये जो सिस्टम है chatbotbuilder.ai है, ये हमें ऑलरेडी 3 रिमाइंडर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक दिन पहले, एक हार पहले और 10 मिनट पहले, सॉरी। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और फिर नीचे एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शंस है जो लगा सकते हो। जैसे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। मिनिमम डेज कितने पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, क्या आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो ग्रुप में होगी या 1-on-1 होगी, डेली लिमिट्स क्या है, कितने डेली के अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बस हम एक चीज़ है जिसे एडिट करेंगे, वो है मिनिमम डेज इन एडवांस, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान कभी भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको कल अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसको एक दिन पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, नहीं। वो अगर उसे आज अपॉइंटमेंट करनी है तो आज ही बुक कर सकता है, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो उसकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे नीचे दिया गया है कि अलाउ ग्रुप मीटिंग्स। तो यहाँ पे ये सब सेम ही है, ठीक है। हमारी अपॉइंटमेंट्स को नहीं ले रहे, हम 1-on-1 ले रहे हैं, तो ये नो रहेगा। ऊपर जो दिया गया है हमारा जो ड्यूरेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूरेशन है तो हम यहाँ पे 30 ही रख रहे हैं। एंड देन ऊपर यहाँ पे बटन है सेव का, सो जस्ट हिट सेव। तो अभी हमारा डॉक्टर्स कैलेंडर गाइज रेडी हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे फ्लोज के अंदर। सो लेट्स क्लिक ऑन द फ्लोज। फ्लोज के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, टैग्स, कस्टम फील्ड्स और एरर लॉग्स। तो हम जाएंगे कस्टम फील्ड्स के अंदर। बट बिफोर बिल्डिंग अवर कस्टम फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कस्टम फील्ड. So the custom fields are personalized storage space in which chatbot saves the specific information about the user. इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा चैटबॉट कलेक्ट करता है यूज़र से, वो एक स्पेसिफिक स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रखता है, एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर करके रखता है। तो वो जो जगह है, वो जो स्टोरेज है, उसे कस्टम फील्ड्स बोला जाता है। और जो सिस्टम है chatbotbuilder.ai, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम फील्ड्स है जो ऑलरेडी इनबिल्ड होती है, और जो कुछ कस्टम फील्ड्स है हम खुद डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये कुछ पर्सनलाइज कस्टम फील्ड्स है जो ऑलरेडी चैटबॉट बिल्डर आपको प्रोवाइड करता है, बट कुछ कस्टम फील्ड्स है जो हम खुद बनाते हैं। तो अभी हम एक कस्टम फील्ड डिजाइन कर रहे हैं जिसका नाम है डेट एंड टाइम। सो लेट्स डिजाइन अवर फर्स्ट कस्टम फील्ड डेट एंड टाइम। सो लेट्स क्लिक ऑन ऐड और यहाँ पे हमें नेम देना है। सो लेट्स गिव द नेम ऑफ अ कस्टम फील्ड विच इज डेट। टाइप कौन सा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स है, नंबर, डेट, डेट एंड टाइम। तो हमारा जो टाइप है वो डेट एंड टाइम है। सो लेट्स सिलेक्ट डेट एंड टाइम। और फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे दिस इज द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट, दिस इज द टाइम ऑफ योर अपॉइंटमेंट एंड देन हिट कंटिन्यू। तो फिर अभी हम फ्लोज के अंदर जाएंगे। सो लेट्स गो बैक टू इनटू द फ्लोज। सो लेट्स क्लिक इनटू द फ्लोज। और फिर फ्लोज के अंदर आने के बाद अभी हम एक नया फ्लो डिजाइन करेंगे टू कैंसिल एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए एक फ्लो डिजाइन करेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन ऐड एंड गिव द नेम टू द फ्लो। नेम ऑफ द फ्लो इज कैंसिल एन अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट।
एंड हिट कंटिन्यू। तो फ्लोज के अंदर आने के बाद आपको सेंड मैसेज ब्लॉक के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड कंटेंट, तो ऐड कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड कंटेंट के अंदर ऐड कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। नीचे एक ऑप्शन है एक्शंस, तो आपको एक्शंस के ऊपर क्लिक करना है और एक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, तो आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के ऊपर क्लिक करना है। सो वंस वी इनटू अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग देन अगेन क्लिक ऑन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग ब्लॉक, और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे बुक एंड अपॉइंटमेंट एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, कैंसिल अपॉइंटमेंट एंड चेक अवेलेबिलिटी, तो हमें कैंसिल अपॉइंटमेंट चूज करना है। और फिर हमारा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर यहाँ पे चूज करना है। तो हमारा जो कैलेंडर है वो है डॉक्टर्स कैलेंडर, सो लेट्स सिलेक्ट डॉक्टर्स कैलेंडर एंड देन हिट कंटिन्यू। उसके बाद हमें एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से ऐड कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट, सो लेट्स क्लिक ऑन टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसल्ड, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस टुडे एंड देन हिट पब्लिश। तो अभी हमने हमारा कैंसिल अपॉइंटमेंट वाला फंक्शन बना लिया, हमने बुक कंफर्मेशन अपॉइंटमेंट वाला फंक्शन बना लिया, हमने रिमाइंडर अपॉइंटमेंट वाला फंक्शन बना लिया। सो नाउ लेट्स गो बैक इनटू द फंक्शन, सो लेट्स क्लिक ऑन द फंक्शंस और अभी हम अपने फंक्शंस डिजाइन करेंगे। बट बिफोर वी डिजाइन आवर फंक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फंक्शन। थिंक ऑफ अ चैटबॉट एज अ स्मार्ट असिस्टेंट एंड ईच फंक्शन इज लाइक अ टूल इन इट्स टूल बॉक्स दैट इज यूज्ड टू हैंडल डिफरेंट क्वेरीज फ्रॉम यूजर्स। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है वो चैटबॉट को कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए अलाउ करता है। जैसे अगर कोई भी यूजर स्पेसिफिक क्वेरी देता है कि जैसे कि आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ये क्वेरी है, तो उस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ फंक्शंस डिजाइन करते हैं जिसकी वजह से वो जो क्वेरी है वो परफॉर्म होती है, वो एक्शन है वो परफॉर्म होता है। सो एग्जांपल ऑफ फंक्शंस इन चैटबॉट्स आर आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक प्रोवाइडिंग क्विक रिस्पॉन्सेज टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQs such as what are your business hours or where is your clinic located, or like performing actions, book an appointment, placing an order or updating a user account details. Or functions can also gather data like collecting users input such as their name, email or perform time for a service. So this is what functions are guys. So now let's design our own functions, ठीक है। तो फंक्शन डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो फंक्शंस डिजाइन करेंगे। एक फंक्शन हम डिजाइन करेंगे अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए और एक फंक्शन हम डिजाइन करेंगे हमारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लिक ऑन ऐड, और जो पहला फंक्शन हम डिजाइन करेंगे वो है बुक एन अपॉइंटमेंट। सो लेट्स गिव द नेम टू अवर फंक्शन बुक अपॉइंटमेंट, और फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट डज दिस ट्रिगर डू। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये क्या काम करेगा। सो हमारा फंक्शन क्या काम करेगा, अलाउज द यूजर टू बुक एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है वो यूजर को अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अलाउ करेगा। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है व्हाट डेटा टू कलेक्ट, ठीक है। अब कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले हम यूजर से कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, इससे हमें समझ आएगा कि किसने अपॉइंटमेंट बुक की है, किस टाइम बुक की है। तो हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर्स फुल नेम, ठीक है। हम यूजर का फुल नेम कलेक्ट कर रहे हैं और फिर कस्टम फील्ड में हम सिलेक्ट करेंगे फुल नेम, और हम एक और डेटा कैप्चर करेंगे वो है डेट और टाइम, ठीक है। जो कस्टम फील्ड हमने बनाई थी डेट नाम की, तो हम यहाँ पे वो कस्टम फील्ड सिलेक्ट करेंगे डेट। इससे होगा क्या, इससे हम दो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बिफोर एनीवन कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, एंड दैट इज देयर फुल नेम एंड सेकंड इज द डेट एंड टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। और फिर यहाँ पे बुक ऑन कैलेंडर के अंदर हम अपना डॉक्टर्स कैलेंडर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन हिट कंटिन्यू। तो अभी हमने हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला फंक्शन बना लिया है। सो नाउ वी विल डिजाइन अवर कैंसिल अपॉइंटमेंट फंक्शन। सो अगेन क्लिक ऑन ऐड एंड गिव द नेम टू द फंक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट, एंड व्हाट डज दिस ट्रिगर डू, इट अलाउज द यूजर टू कैंसिल एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो हम कोई डेटा कलेक्ट करेंगे यहाँ पे नहीं, हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया है, किसी ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक की है इसलिए वो कैंसिल करना चाहता है, इसलिए हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमारा जो कैलेंडर होगा वो डॉक्टर्स कैलेंडर है, और हम कौन सा फ्लो ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट को कैंसिल होने के लिए हम अपना फ्लो ट्रिगर करेंगे जो हमने बनाया था, एंड दैट इज कैंसिल अपॉइंटमेंट फ्लो, ठीक है, एंड देन हिट कंटिन्यू। तो अभी हमने हमारे दो फंक्शंस बना लिए हैं। अब हम ये जो दो फंक्शंस जो हमने बनाए हैं इसे हम अपने नॉलेज बेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसे नॉलेज बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए लेट्स गो बैक इनटू द सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर ओपन एआई एंड देन क्लिक ऑन एडिट, और एडिट के अंदर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फंक्शंस। तो यहाँ पे नीचे जाके हम दो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, कैंसिल एन अपॉइंटमेंट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट, एंड देन हिट कंटिन्यू। तो अभी हमने हमारे फंक्शंस डिजाइन कर लिए गाइस। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम अपना गूगल कैलेंडर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट बुक होगी वो सीधा हमारे गूगल
गूगल कैलेंडर के ऊपर शो करना चाहिए। सो लेट्स कनेक्ट अवर गूगल कैलेंडर। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस के अंदर नीचे जाने के बाद गूगल कैलेंडर। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट और फिर यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट। तो लेट्स क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन सिलेक्ट द कैलेंडर दैट यू वांट टू कनेक्ट, देन हिट कंटिन्यू, देन अगेन हिट कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो गूगल कैलेंडर है वो अभी कनेक्ट हो चुका है। सो आफ्टर दैट वी विल गो इनटू मैनेज वेब चैट। अभी हम अपना एक वेब चैट बनाएंगे। वेब चैट का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो चैटबॉट दिखेगा, ठीक है, वो जो चैटबॉट है उसे हम वेब चैट बोलते हैं। तो अभी हम अपना वेब चैट डिजाइन करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन ऐड एंड लेट्स गिव द नेम टू अ वेब चैट। तो हमारे वेब चैट को हम नाम देंगे जो कि हमारे वेबसाइट का नाम है सनफिल क्लिनिक एंड हिट कंटिन्यू। और फिर यहाँ पे वेलकम मैसेज के अंदर हम एक डिफॉल्ट वेलकम मैसेज सिलेक्ट करेंगे जो कि चैटबॉट बिल्डर एआई के अंदर ऑलरेडी होता है, दैट इज वेलकम मैसेज। सो लेट्स सिलेक्ट अ वेलकम मैसेज एंड देन यहाँ नीचे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है एंड जस्ट हिट सेव। तो अभी हमने हमारा वेब चैट डिजाइन कर लिया है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेब चैट है वो इस वेबसाइट के ऊपर स्टिमुलेट करेंगे। तो इस वेबसाइट के ऊपर हमारा वेब चैट स्टिमुलेट करने के लिए लेट्स गो इनटू मार्केटिंग टूल्स। फिर मार्केटिंग टूल्स के अंदर यहाँ नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बॉट स्टिमुलेटर। सो लेट्स क्लिक ऑन बॉट स्टिमुलेटर और फिर किस वेबसाइट के ऊपर आपको ये बॉट स्टिमुलेट करना है उस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये जो हमारी वेबसाइट है सनफिल डेंटल क्लिनिक, इसका यूआरएल यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और फिर नीचे हम अपना वेब चैट सिलेक्ट करेंगे जो अभी हमने बनाया था सनफिल क्लिनिक एंड देन क्लिक ऑन गेट लिंक। और फिर हम एक नए टैब के अंदर जाएंगे और जो भी लिंक हमको आया है उस लिंक को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे एंड देन हिट एंटर। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे हमारा जो वेब चैट है वो स्टिमुलेट हो गया है। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा ये जो चैटबॉट है जो हमने डिजाइन किया है एआई अपॉइंटमेंट का, ये काम करता है नहीं करता है। सो लेट्स आस्क समथिंग टू अवर चैटबॉट, हेलो हु आर यू। तो फिर मुझे जवाब मिलता है, हेलो आई एम द असिस्टेंट फॉर सनफिल डेंटल क्लिनिक, आई एम हियर टू हेल्प यू विद बुकिंग और कैंसिलिंग अपॉइंटमेंट्स एज वेल एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर सर्विसेज, हाउ मे असिस्ट यू टुडे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट और फिर मुझे जवाब आता है आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू बुक एन अपॉइंटमेंट, ओके कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी विथ योर फुल नेम एज वेल एज डेट एंड टाइम यू वुड लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, ओके माय नेम इज अभय एंड टाइम इज 18 दिसंबर 4 PM। लेट्स सी हमारी अपॉइंटमेंट बुक होती है नहीं होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इनबॉक्स के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 20 दिसंबर 3 PM को बुक हो गई है। नाउ लेट्स सी कि हमारे कैलेंडर के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज मेरे कैलेंडर के अंदर भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है 20 दिसंबर को। यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई है, उसका जो एड्रेस है, उसकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे है। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर AI अपॉइंटमेंट बुकिंग बॉट गाइज विदाउट राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ कोड एंड इट टेक्स ओनली 5 minutes टू सेट अप दिस सिस्टम इफ यू नो द होल प्रोसेसेस। सो आप अगर AI ऑटोमेशन सीखने में इंटरेस्टेड है या आप अगर बिजनेस सीखने में इंटरेस्टेड है, सेल्स और मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं एक कम्युनिटी चलाता हूँ टेलीग्राम के ऊपर जिसके अंदर हम हर वीक लाइव ट्यूटोरियल्स लेते हैं AI ऑटोमेशन के ऊपर, सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर ये सारी चीज़ें सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो जो कम्युनिटी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। सो यू कैन जॉइन अवर कम्युनिटी ऑल्सो गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video guys, thank you so much।